वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। सो गाइस, ये 15 क्वेश्चंस वाला जो सीरीज़ है वो आज भी कंटिन्यू है। आज हम लोग यूनिट 6 करेंगे, मतलब चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सो जल्दी से शुरू कर देते हैं गाइस। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन इधर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेज फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, द फेज फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड एज ऑप्शन 1 रिप्रोडक्शन, ऑप्शन 2 लाइफ स्पैन, ऑप्शन 3 एजिंग या ऑप्शन 4 ग्रोथ। सो ये जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ का जो फेज़ है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ का जो फेज़ है उसको हम लोग बोलेंगे लाइफ स्पैन। और रिप्रोडक्शन मतलब होता है कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। और एजिंग मतलब ओल्ड एज, आपको याद होगा ओल्ड एज। और ग्रोथ तो सबको पता होता है, बॉडी इंक्रीजेस, बॉडी इंक्रीज इन रिस्पेक्ट टू बोथ वेट एंड हाइट। सब रिस्पेक्ट में बॉडी जब इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ। सो इसका आंसर आ जाएगा लाइफ स्पैन। तो इसका आ जाएगा लाइफ स्पैन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लाइफ स्पैन। द फेज फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ मैंगो ट्री इज दैट डैश देन दैट ऑफ द पीपल ट्री। सो इसमें आपको दोनों ट्री का लाइफ स्पैन पता होना चाहिए, पर इसमें अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है। सो वो होगा शॉर्टर होगा। मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन जो होता है वो पीपल ट्री के लाइफ स्पैन से कम होता है। और इधर पीपल ट्री का लाइफ स्पैन जो होता है गाइस वो होता है 40 टू 50 ईयर्स, 40 टू 50 ईयर्स, 40 से लेके 50 ईयर्स तक होता है। और ये जो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन है गाइस ये शायद 25 ईयर्स तक चला जाता है, 25 ईयर्स तक जाता है। सो ये अप्रोक्सीमेशन है और इसलिए ये लाइफ स्पैन ऑफ द मैंगो ट्री इज शॉर्टर देन दैट ऑफ द पीपल ट्री। ये हम लोग के टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो आपको ये याद रखने का है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नो इंडिविजुअल इज डैश एक्सेप्ट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। सो ऑप्शन है मॉर्टल, इमॉर्टल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सो ये हम लोग के 12th के टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है। लेसन स्टार्ट होता है तो उसमें लास्ट में दिया हुआ है नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर आ जाएगा इमॉर्टल, ऑप्शन बी इमॉर्टल। क्या आएगा? इमॉर्टल, इमॉर्टल आ जाएगा। सो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा ऑकर्स बाय। हाइड्रा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके कैसे होता है वो पूछा हुआ है। सो ऑप्शन 1 है बडिंग, ऑप्शन 2 है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी है बाइनरी फिशन और ऑप्शन 4 है स्पोर्युलेशन। सो इसमें ये जो हाइड्रा होता है गाइस, हाइड्रा में होता है बाइनरी फिशन। सो हम लोग ने बचपन से पढ़ा हुआ है बाइनरी फिशन इन हाइड्रा। सो बडिंग किस में होता है गाइस वो भी आपको याद रखना है। ये बडिंग होता है ईस्ट में होता है गाइस, ईस्ट में, ईस्ट में होता है। और फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स में होगा। और स्पोर्युलेशन मतलब स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्युलेशन का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। सो आपको वो याद रखना है स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा ऑकर्स बाय बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। सो इसमें कौन सा मिसमैच्ड है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है वो पूछा हुआ है। सो ये क्या दिया हुआ है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस दिए हुए। सो बुलबुल का बुलबिल जो दिया हुआ है उसका होता है अगेव, मतलब ये तो सही है। लिव बर्ड्स ऑफ डैश जिंजर, ये गलत है ना। तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम। सो ये हो जाएगा सही, ब्रायोफाइलम आएगा तो ये सही हो जाएगा। सो इधर ऑप्शन बी गलत है, पर आगे देख लो आप, आगे क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ पोटैटो इज आइज ऑफ पोटैटो। और होता है ऑफसेट होता है वाटर हाइंड का। और ये जिंजर क्या क्या होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है राइजोम, राइजोम होता है जिंजर के लिए, राइजोम ऑफ जिंजर। और लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में लीव्स बर्ड होते हैं, आपको याद रखना है। सो गलत वाला ऑप्शन आ गया ऑप्शन 2 लीव बर्ड्स ऑफ जिंजर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। द डायग्राम शोन बिलो इज, अभी ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये कौन सा डायग्राम दिया हुआ है वो आपको पहचानना है। सो इसमें देखो आपको ये कॉनिडियाज दिख रहे हैं, कॉनिडिया दिख रहा है आपको इसमें, कॉनिडिया। सो इससे आपको याद रखना है ये कॉनिडिया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में होता है, वो होता है पेनिसिलियम में। ये पेनिसिलियम में होता है। तो ये आंसर आ जाएगा पेनिसिलियम। बाकी सबको आपको डायग्राम अलग अलग होता है, आपको होगा याद होगा वो। हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा में क्या दिखेंगे? टेंटेकल्स दिखेंगे, हाइड्रा में टेंटेकल्स दिखेंगे। स्पॉन्जेस में स्पोक्स दिखेंगे। और फिर ये जो क्लाइमाइडोमोनास होता है वो लंबा वाला होता है और उसमें बहुत सारे गोल गोल बर्ड्स होते हैं। सो आपको याद रखना है इसका आंसर आ जाएगा पेनिसिलियम, बिकॉज ये जो डायग्राम दिख रहा है वो पेनिसिलियम का है गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
लाइफ स्पैन ऑफ द पैरोट इज, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको लिखना है ये, लाइफ स्पैन ऑफ द पैरोट इज 140 ईयर्स, आपको याद रखना है 140 ईयर इज द लाइफ स्पैन ऑफ द पैरोट। सो क्या है, लाइफ स्पैन ऑफ द पैरोट इज 140 ईयर्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रॉबिलस कुंथियाना नीलकरंज फ्लावर, ये एक फ्लावर है जो हम लोग, इसके पहले ऑप्शन दिया वो बाम्बू का दिया है, बाम्बू लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार फ्लावर करता है और वो कम से कम 50 से 100 साल लेता है, जो आपको याद होगा। सो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन दिया है स्ट्रॉबिलियस कुंथियाना मतलब नीलकरंज, ये फ्लावर साउथ पार्ट में ग्रो होता है और ये सिर्फ एक बार फ्लावरिंग देता है, मतलब फ्लावर्स होता है, एक बार फ्लावरिंग होता है इसमें, उसमें टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 12 साल का टाइम पीरियड होता है गाइस। सो ये अभी रिसेंटली हुआ था 2018 में, सो अगले 12 साल में होगा वो अभी। सो आपको याद रखना है स्ट्रॉबिलस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, स्ट्रॉबिलस कुंथियाना फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईस्ट्रस साइकिल इज सीन इन, सो ये दो टाइप्स के साइकिल होते हैं, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और दूसरा होता है ईस्ट्रस साइकिल। और ये ईस्ट्रस साइकिल जो होता है गाइज वो हम लोग को काउज में देखने को मिलेगा, काउज में, क्योंकि मंकीज, ह्यूमंस और एप्स, मतलब ये होता है प्राइमेट्स एंड ह्यूमंस, इसमें होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये तीन ऑप्शन जो है गाइज इसमें होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इधर हम लोग को पूछा ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल किस में होगा, काउज में होगा गाइज, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट क्या होगा, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस आ जाएगा। और ये अगर मेल में होगा तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में होगा तो ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस आ जाएगा। और ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो आपको पता होगा, क्या होता है, मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ओवम का और स्पर्म का मीटिंग होता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और बाद में आता है पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होता है वो भी आपको मालूम होगा, पार्चुरेशन होता है डिलीवरी, डिलीवरी होता है वो, डिलीवरी, वो आपको पता होगा, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी होता है, डिलीवरी ऑफ अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। पर इसमें पूछा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, याद रखना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In both the if both the gametes are similar in appearance, then it is said to be, अगर दोनों मेल और फीमेल गैमेट जो है वो अगर सिमिलर दिख रहे हैं और उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है अपीयरेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमेट, होमोगैमेट, मेटामॉर्फोसिस और नन ऑफ द अबाव। तो इसका आंसर आ जाएगा होमोगैमेट, होमोगैमेट आ जाएगा, बिकॉज ये हेटेरोगैमेट होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल के गैमेट्स डिफरेंट होंगे और इसमें सेम पूछे हुए तो वो आ जाएगा होमोगैमेट आ जाएगा गाइज, आपको याद रखना है। इफ सेम इन अपीयरेंस देन होमोगैमेट एंड डिफरेंट इन अपीयरेंस देन हेटेरोगैमेट। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रोमोसोम नंबर ऑफ एप्पल इज, सो क्रोमोसोम नंबर मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर, मियोसिटिक क्रोमोसोम नंबर 2n पूछा हुआ है, इधर 2n पूछा हुआ है। सो वो कितना होगा एप्पल में, सो उसका आंसर आ जाएगा 34। और ये 24 किस में होता है वो भी आपको याद रखना है, 24 होता है मेज में, 24 होता है मेज में, 20 होता है राइस में, और 16 होता है ओनियन में होता है गाइस, ओनियन में 16 होता है। सो आपको याद रखना क्रोमोसोम नंबर ऑफ एप्पल इज 34 और मेज का है 24, राइस का है 20, ओनियन का है 16। ये आपके बुक में एक बड़ा वाला टेबल दिया हुआ है, उसको याद करना पड़ेगा आपको, उससे ये हो जाएगा। और वो टेबल कैसे याद करते हैं उसका शॉर्ट ट्रिक मैं जल्दी आपको दे दूंगा। सो उसके लिए आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना होगा। सो वो देखते, पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो ये मेल गैमेट इज लार्ज एंड मोटाइल, मेल गैमेट इज स्मॉल एंड नॉन मोटाइल, मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल, मेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल। सो अभी हम लोग देखते हैं जब भी फर्टिलाइजेशन या फिर कुछ भी होता है, सो उसमें मेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है और वही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करता है, मतलब वो मोटाइल भी होता है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा वो आपको देखना है, इसमें आएगा मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल, मतलब ऑप्शन 3 आ जाएगा इसका, मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर रिप्रोडक्शन ओवरी डेवलप्स इनटू, सो ओवरी जो होता है गाइस, ओवरी जो होता है वो डेवलप किस में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में आफ्टर रिप्रोडक्शन। सो इसका आंसर आ जाएगा फ्रूट्स। और ये मैच्योर सीड्स है वो किससे डेवलप होते हैं, वो डेवलप होते हैं ओव्यूल्स से, ओव्यूल से डेवलप होते हैं। सो आपको याद रखना है ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स,
फ्रूट्स। अगले क्वेश्चन है क्या कोई अगला क्वेश्चन? हाँ, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है गाइस। लास्ट क्वेश्चन, calcareous shell ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड इज मेड अप ऑफ। calcareous shell मतलब क्या होता है? वो आउटर कवरिंग ऑफ द एग, आउटर कवरिंग ऑफ द एग इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उसकी वजह से वो क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशन या फिर डिफरेंट एनिमल्स से। इसलिए वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से होता है और वो टफ होता है फोड़ने के लिए। वो जल्दी से, मतलब वो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए या फिर न्यू बॉर्न ऑर्गेनिज्म के लिए। आपको याद रखना है कैल्केरियस शेल ऑफ रेप्टाइल्स एंड बर्ड इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कोई क्वेश्चन ही नहीं है, 15 क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी खत्म कर दिए गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम है बायोलॉजी विथ मेडिको और इंस्टाग्राम का नाम है मिस्टर राजपूत। ये मेरा खुद का अकाउंट है। ये मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ और इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा गाइस। ये देखो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो अभी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना गाइस। और बाद में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो बेल और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूले। थैंक यू गाइस।